और चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से मंत्री और नेता कहां कहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो नैनीताल की बात करें तो मन की बात प्रोग्राम सुनेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल से। काशीपुर में अल्पसंख्यकों के बीच मंत्री अजय भट्ट रहने वाले हैं। हरिद्वार में संतों के बीच रहेंगे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पूर्व सैनिकों के साथ मसूरी में रहने वाले हैं। भगत सिंह कोश्यारी सहसपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे। वहीं सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा में बुनकरों के साथ रहने वाले हैं। कोटद्वार की बात करें तो पूर्व सैनिकों के साथ सांसद तीरथ सिंह रावत रहेंगे यहां पर, और सांसद माला राज्य लक्ष्मी भटवाड़ी में जनजातीय लोगों के साथ रहने वाली है। वहीं रेखा आर अल्मोड़ा में बूथ पर रहेंगी और सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर के ढालवाला में रहने वाले हैं। तो ये वो तमाम मंत्री हैं जो अलग अलग जगहों पर रहने वाले हैं। तो कोटद्वार में पूर्व सैनिकों के साथ सांसद तीरथ सिंह रावत रहेंगे। और अगर बात करें अल्मोड़ा की तो बुनकरों के साथ यहां पर अजय टमटा रहने वाले हैं और भगत सिंह कोश्यारी कार्यकर्ताओं के साथ सहसपुर में रहने वाले हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मसूरी में मॉल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम लोगों के लिए सरदर्द बन गया है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मॉल रोड में लगातार चल रहे निर्माण कार्य के चलते वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। व्यापारियों का कहना है कि इससे लोगों को आए दिन परेशानियां हो रही हैं, मगर प्रशासन का ध्यान इस तरफ आ ही नहीं रहा। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है तो वहीं बच्चों को स्कूल भेजने में भी खासा परेशानियां हो रही हैं। विभागों का कहीं भी कोई तालमेल नहीं है, जिस कारण ये जो माल रोड का कार्य है जो लगातार कछुआ गति से चल रहा है। और आप अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे काम कहीं नहीं चल रहा है, लेकिन काम के बहाने यहाँ बैरियर बंद कर रखा है, जिससे सिर्फ स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है। जो जरूरी सामान है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना तो गाड़ियाँ अंदर जा रही है। कम से कम शासन प्रशासन को एकदम ऑर्डर करने से पहले ये तो व्यवस्था बनानी चाहिए थी कि चलो जो स्कूल टाइमिंग है उस समय 3 घंटे उसको खोला जाए, और जब छुट्टी हो तो 3 घंटे फिर खोला जाए, उसके बाद आप काम करते रहिए। लेकिन काम करने के नाम पर जब आपने बैरियर बंद कर रखा है तो काम तो कहीं भी माल रोड पे कहीं नहीं हो रहा है। कोई लेबर हमें नहीं दिख रही है कि कोई काम कर रहा है, तो किसके लिए। और मॉल रोड पर चल रहे निर्माण काम से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। काम रफ्तार इतनी धीमी है कि लगता है नहीं कि वो जल्द ही पूरा हो पाएगा। डीएम ने शुक्रवार को खुद मौके पर जाकर निरीक्षण किया और काम की प्रगति का जायजा लिया। डीएम के निर्देश दिए हैं कि इस महीने के आखिर तक सभी काम को पूरा कर लिया जाए। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निर्माण काम से लोगों को परेशानी हो रही है, आवाजाही में यहाँ पर खास तौर पर परेशानी हो रही है, और इस पूरे मामले पर डीएम ने यहाँ का निरीक्षण किया। हमारे सहयोगी सुनील सोनकर हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, काम में इतनी ढिलाई क्यों देखी जा रही है? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम जनवरी माह में शुरू हुआ था और ये कहा गया था कि 15 अप्रैल तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा, परंतु विभागों के आपस के सामंजस्य न होने के कारण और जो जिस फेज वाइज इस काम को करना था वो काम नहीं हो पाया, और जिसका खामियाजा यहाँ पर स्थानीय जनता और पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे में पर्यटन सीजन अब बिल्कुल शुरू हो गया है और एकाएक जिस तरीके से डीएम द्वारा कल मसूरी का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि काम में बहुत ज्यादा लापरवाही और बहुत कछुआ गति से इस काम को किया जा रहा है, तो उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए कि फिलहाल माल रोड में किसी प्रकार की वाहन की एंट्री ना हो। उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो गई। सुबह के समय यहाँ पर स्कूली बच्चे और ऑफिस जाने वाले लोग खासे परेशान रहे और गुस्से में देखे गए कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ पर स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सुनील, हम देख पा रहे हैं कि गति बहुत धीमी है, लोगों को बहुत परेशानियां यहाँ पर हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। रामनगर वन विभाग और पौड़ी में इन दिनों बाघ का खौफ है। रिन्नी खाल इलाके में बाघ कई मवेशियों पर हमला कर चुका है। लोग मांग रहे हैं कि इस बाघ को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो वहीं दूसरी तरफ रामनगर वन प्रभाग में एक बाघ सैलानियों की गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा।
पौड़ी के रिखनीखाल और धुमाकोट इलाके में बाघ का आतंक है। बाघ के हमले के कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत है। लोग डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि ये बाघ जाने कब किसकी जान ले लेगा, मगर वन विभाग अभी तक इस बाघ को पकड़ नहीं पाया है। मसला गंभीर होता जा रहा है, इसलिए इस पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भी चिंता जाहिर की है। इसके लिए वन विभाग और को बहुत सजगता के साथ इस पर काम करना चाहिए, और मैं इस बात को लेकर हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ। लेकिन केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्षेत्र से विधायक हैं, सरकार भी उनकी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। आखिर वो किसके लिए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए युद्ध स्तर पर सरकार को, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को मिलकर एक अभियान चलाना चाहिए, जिससे कि कोई नुकसान ना हो उस क्षेत्र में। उधर रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे इलाके में भी बाघ का खौफ है। पिछले दिनों ये बाघ सैलानियों की गाड़ी के पीछे दौड़ता नजर आया था। ये वीडियो रामनगर वन प्रभाग का है। कुछ सैलानी गाड़ी से हाईवे पर चले जा रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे पर बैठे एक बाघ ने इनकी गाड़ी का काफी दूर तक पीछा किया। गनीमत रही कि गाड़ी बहुत तेजी से आगे निकल गई। एहतियात के तौर पर रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के सीताबनी जोन में एंट्री बंद कर दी गई है। अभी सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ पर जिप्सी सफारी को फिलहाल बंद किया गया है अस्थायी तौर पर, और अभी के लिए निर्देश ये हैं कि स्टाफ वहाँ पर सघन गश्त करे, और जब तक वो टाइगर वहाँ से रिलोकेट नहीं हो जाता है, कहीं और नहीं चला जाता है जगह को छोड़ के, तब तक हम थोड़ा सा वहाँ पे प्रिकॉशनरी तौर पर जो 2 पहिया वाहन हैं उनको शाम की आवाजाही उनकी बिल्कुल बंद कराई जा रही है, और वहाँ पर गश्त भी की जा रही है। कैमरा ट्रैप्स लगाए गए हैं जिससे बाघ का मूवमेंट वहाँ पर देखा जा सके। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में बाघ है। इनकी संख्या अब 250 के पार पहुंच गई है। वैसे तो कॉर्बेट पार्क में भी बाघ को भोजन की कोई कमी नहीं है, मगर कई बार बाघ की मूवमेंट जंगल से बाहर की तरफ देखी जा रही है, जो कॉर्बेट प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ईबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान के साथ पौड़ी से आलोक और कोटद्वार से गिरीश की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।